जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो जो नहीं देखेगा वो भी पछताएगा और जो देखेगा उसका तो भाग्य कहाँ चला जाएगा उसे खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। हनुमान जी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर उपाय, सारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला। तो इस वीडियो को मैंने पहले ही कह दिया, जो चूक गया वो समझ लो उसकी किस्मत नहीं है अभी साथ दे रही, इसलिए वो चूकेगा। वरना जिसकी किस्मत चमकने वाली होगी उसके पास यह वीडियो अपने आप पहुँच जाएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि यह हनुमान जी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी का कोई भी उपाय इस कलयुग में निष्फल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका कोई न कोई फल तो आपको मिलना ही मिलना है। और यह उपाय जो है यह तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, तो कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से तो नहीं मिलती ना भाई, थोड़ी तो हमको मेहनत करनी ही पड़ती है। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं भाई मैंने ये उपाय किया, मैंने वो उपाय किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अब जैसे मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ, भक्ति का कोई भी वो नहीं होता है, मापदंड नहीं होता है कि भक्ति किसी की नकल करके नहीं की जा सकती है कि फला आदमी ऐसे कर रहा है तो हम भी वैसे करें। भक्ति हर इंसान अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी उसके अनुसार करता है। तो इसलिए हर किसी को अपनी भक्ति का फल अपने हिसाब से ही मिलता है। किसी का देख के, मेरा देख के आप सोचिए अरे ये ऐसे करती हैं, ऐसे बोलती हैं, तो चलो मैं भी ऐसे ही बोल के कर लेता हूँ। तो ऐसे नकल करके तो भक्ति नहीं हो सकती ना। और तो इसलिए भगवान की पूजा जो है, भगवान आपके कौन से भाव से, कौन से पूजा से, चाहे कौन सी चीज़ से प्रसन्न हो जाए, ये आपको भी नहीं पता, ये तो बस उन्हीं को पता है। तो इसलिए आप अपने कार्य में लगे रहिए निरंतर, उसको मत छोड़िए। एक दिन तो वो कार्य जो है आपका उनके तक पहुंचना ही है, चाहे जिस रूप में भी पहुंचे, ऐसा नहीं है। और ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ यह 13 मंगलवार का उपाय है। यह रोज़ करने का उपाय नहीं है, 13 मंगलवार करने का उपाय है। और मैं तो कहूँगी कि 13 मंगलवार करके आप देखिए, आपकी जो भी कामना होगी, चाहे आपकी जो भी इच्छा होगी, वह हनुमान जी अवश्य पूरी करेंगे। अब देखिए, गर्व तो हर किसी के अंदर आ सकता है। एक बार हनुमान जी के भी मन में ये चीज़ आई कि भाई मैं ही ऐसा हूँ कि भगवान राम का इतना बड़ा भक्त हूँ और तो कोई इस पृथ्वी पर उनका भक्त है ही नहीं है। लेकिन जब वो शक्ति लेकर के जा रहे थे पहाड़, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और उसके लिए जब वो संजीवनी लेके जा रहे थे, और जब भरत जी ने उनको तीर मारा और वो मूर्छित होकर के अयोध्या में गिर पड़े, गिरते गिरते जब उन्होंने राम राम का सुमिरन किया तो भरत को लगा कि लग रहा है मैंने कुछ बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि ये तो भैया का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मेरे हाथों से। तो उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और उन्होंने कहा कि अगर मैंने तन मन से भगवान राम की सेवा की हो, उनके अलावा मैंने किसी को नहीं चाहा हो, तो ये जो भी महानुभाव हैं ये तुरंत उठ जाएं। ऐसा करके जब जल छोड़ा तो हनुमान जी तुरंत उठ के खड़े हो गए और उन अपने मन में सोचने लगे कि अरे अभी तो मैं ही सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़े भक्त हैं। ये तो खाली उनके नाम की शक्ति से इतना बड़ा प्रभाव है इनके अंदर। तो इसलिए भक्ति किसी की भी भपौती नहीं होती है भाई। भक्ति किसी के भी अंदर कभी भी अपना वास कर सकती है। तो हमेशा भक्ति में अगर आप लगे रहेंगे, हनुमान जी को पकड़ के रखे रहेंगे ना, तो कहाँ जाएंगे छोड़ के, आना तो है ही है ना भाई। और इसलिए इस उपाय को आप अवश्य करिए और अपने जीवन को सुंदर अवश्य बनाइए। करना क्या है आपको, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल इसलिए है कि यह उपाय घर पर ना करके मंदिर में करना है।
अब जैसे आजकल सबके आसपास हनुमान जी का मंदिर तो होगा, अब जिसके यहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं है वो घर पे भी कर सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि इसको हनुमान जी के मंदिर में ही किया जाए। मंगलवार टू मंगलवार आपको क्या करना है, एक सुंदरकांड ले लीजिए और उसके बाद कुछ बूंदी के लड्डू ले लीजिए, चाहे गुड़ चने का प्रसाद ले लीजिए और ले करके एक दीपक ले लीजिए चमेली के तेल का, ले करके चले जाइए हनुमान जी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर जा कर के एक चमेली के तेल जो दीपक ले गए हैं उनको उनके सामने जलाइए और वहीं बैठ जाइए एक किनारे। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम जहाँ भीड़ हो वहीं जाके आप घुस के बैठ जाएं, इससे नहीं, आप मंदिर में कहीं भी किसी भी जगह शांत जगह देख करके, साफ़ सुथरी जगह देख करके एक जगह बैठ जाना है आपको। और बैठ करके आपको क्या करना है, 3 बार, सबसे पहले 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपकी जो भी कामना होगी वो जब आप चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे उसी टाइम आपको अपनी कामना जो है हनुमान जी से कह देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं एक किनारे बैठ जाना है, 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जब 3 बार हनुमान चालीसा नहीं, सबसे पहले जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम कम से कम 27 बार 11 बार जितनी बार आप कर सकते हो करिए। उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ आपको वहीं बैठ करके करना है, मतलब मंदिर में ही बैठ करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, घर पे नहीं करना है इसको। तो इससे मतलब आपके जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत बीमारी है, बहुत सारी दवा करा रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, चाहे ऐसी कोई समस्या है, और हाँ थोड़ा सा पीला सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पण भी करना है, ठीक है। सब कुछ अर्पण करके उसके बाद दीपक जलाइए, प्रसाद जो है पुजारी जी को दे दीजिए, वो अपना चढ़ाएंगे। आपको वहाँ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर लेना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद उस अंत में जो है श्री राम स्तोत्र का पाठ एक बार अवश्य करिए। उसके बाद अगर आप कपूर ले गए हो, कपूर भी ले लीजिए, थोड़ा सा कपूर जलाइए, कपूर में 2 लौंग डाल करके अपनी तरफ से हनुमान जी की आरती उतारिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए आपकी जो भी संकट है, चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यह उपाय जो है आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराएगा। चाहे आपकी कोई भी कामना होगी वह इस उपाय से अवश्य ही पूरी होगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक नारियल जो है हनुमान जी के चरणों में रख देना है। यह आपको लगातार जो है 13 मंगलवार तक करना है। 13 मंगलवार को आपको यही प्रक्रिया करनी है। पहले जाना है, भगवान श्री राम का कीर्तन करिए बैठ करके, उसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसके बाद जो है सुंदरकांड का पाठ करिए, उसके बाद आपको राम स्तोत्र का पाठ करिए, फिर हनुमान जी की कपूर और लौंग से आरती करिए। सबसे पहले चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़वाइए और उसके बाद वहाँ चमेली के तेल का दीपक जला करके फिर ये पाठ करके अंत में एक नारियल अपनी मनोकामना कहते हुए हनुमान जी के चरणों में अर्पण करिए। ऐसा आप 13 मंगलवार तक करके देखिए। मैं तो कहती हूँ शायद आपकी श्रद्धा से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाएं और आपका कार्य तुरंत हो जाए। लेकिन किसी प्रारब्ध की वजह से, किसी कारण की वजह से अगर देर हो रही है तो बिल्कुल मत घबराइएगा। इस उपाय को आप 13 मंगलवार तक करके देखिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी, आपका जो भी संकट होगा, चाहे आप कितने भी बुरे फंसे होंगे, मैं तो कह रही हूँ चाहे चारों दिशाओं से आपके ऊपर संकट ने घेरा होगा, लेकिन यह उपाय आपको उन चारों दिशाओं से संकटों से सुरक्षित करके महासंकट हरने वाले हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। इसलिए इस उपाय को अवश्य करिएगा। और अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा। पूरे श्रद्धा और भाव से इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।